नमस्कार। मैंने आपको कल बताया था कि हम 1 बजे आपको फिर मिलेंगे और वापस आया हूँ आपके पास। आज का टॉपिक थोड़ा-सा सीरियस है इसलिए क्योंकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और इस माध्यम से हम हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर और माननीय प्राइम मिनिस्टर को कुछ जो गलत काम चल रहे हैं और उनके जो इरादे हैं इस देश को मजबूत बनाना, करप्शन फ्री बनाना, वो उसमें काफ़ी उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस डालने वाले जैसे हैं। इसलिए मैं हमारे माननीय सीएम और माननीय पीएम का आँख और कान अब समझ के इनको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे देश को और मजबूत बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ आपके आजू-बाजू में जो है वो जो हर चीज़ बोलते हैं उसको नहीं सुन के पब्लिक ओपिनियन क्या है उसके पास भी थोड़ा-सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई भी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस से दुश्मनी नहीं है। यहाँ तक कि मुंबई के ज़्यादातर आईपीएस ऑफिसर्स मेरे अच्छे पहचान के हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी अच्छे पहचान के, आमदार, खासदार भी अच्छे पहचान के। मेरी ये जो जानकारी है या अवेयरनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश को, इस महाराष्ट्र को, इस मुंबई को करप्शन से बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना जब हम पे अटैक करेगा तो हम सब साथ में आते हैं। मगर ये करप्शन में हमारे ही लोग हमसे गद्दारी करके हमको तोड़-तोड़ के इस देश को तोड़ रहे हैं और हमको बाहर के एग्रेशन से या क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट के पास लड़ने के लिए हिम्मत नहीं बचेगी, क्योंकि जो गद्दार लोग हैं हमारे बीच में हैं और उनको कंट्रोल में लाना आज सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं आता हूं कि हमारे जो देश की आज इतनी बुरी हालत है उसका कारण 6 लोग हैं। एक है आईएएस, एक है आईपीएस, एक है आईआरएस और आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर। ये 6 लोग जो है यही कानून बनाते हैं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मगर यही 6 लोग हैं जो कानून बनाने के बाद खुद ही हर कानून का उल्लंघन करते हैं और हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं सभी आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर की बात नहीं कर रहा हूं, सभी आईएएस, आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे काफी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे काफी कॉर्पोरेटर, आमदार, खासदार मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मगर कुछ नालायक जरूर है जो ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये इतने मजबूत है कि सही लोगों को काम करने का नहीं देते। ये हमको अच्छे लोगों को काम करने को नहीं देते, उन पे दहशत निर्माण करते हैं या उनको कहीं भी झूठे चीज में फंसाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम ये अच्छे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर के पीछे डट के रहे और हम रहेंगे। इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पीएम को ये करना चाहता हूं कि हाल ही में आपने कुछ कानून बनाए हैं। मैं पहला ब्रीफ देना चाहता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों ले आया और बाद में मैं एंटी करप्शन और एओडब्ल्यू कैसे हमारे देश के बड़े बड़े फ्रॉड्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसका मैं आपको नमूना जरूर दिखाऊंगा। अब पहला कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये जिस दिन समझ में आएगा उस दिन हमारे सब लोग जागरूक होंगे और हम इस देश के लिए, हमको बॉर्डर पे जाके क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट से लड़ने की जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है आज हमारे बीच में जो गद्दार, भ्रष्ट आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस है और जो अच्छे आईएएस, आईपीएस को दबाने की कोशिश करते हैं, जो अच्छे आमदार, खासदार को जबाने की जो कोशिश करते हैं, उनको खत्म करना है। अब आपने जो 3-4 कानून जो मुझे मालूमात है, मैं कुछ तज्ञ नहीं हूं, मगर मुझे जो मालूमात है उस हिसाब से मैं बोलता हूं। अगर मेरी गलती है तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को सुधरने के लिए तैयार हूं, मैं आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। आपने जो पहला गलती किया है आपके आजू बाजू वाले के सुन के, वो अमेंडमेंट ऑफ 17A, ये देश के खिलाफ सबसे गंदा कानून है जो ब्रिटिशर ने नहीं किया है।
ये कानून से यहाँ चोर उचक्के और देश को बर्बाद करने वाले लुटेरों को आपने पूरी तरह से बचाया है, और आपने जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल का जो मतलब है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो इस माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे बहुत खतरनाक कानून जो देश के खिलाफ है, आपने ये जानबूझ के नहीं किया, उसके बारे में मुझे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपका इरादा जो पहले दिन से है कि हमको करप्शन फ्री बनाना है, हमको देश को सबसे ऊंचा लेके जाना है। मगर क्या करें, आपको हर चीज तो नहीं देख सकते आप, आपके पास इतना काम है तो आप नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो अमेंडमेंट ऑफ 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये देश के खिलाफ है, और आप जो चोर उचक्के हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, और इसीलिए आज ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड बाहर नहीं आता है। मगर आपको ऐसा लगता है कि फ्रॉड नहीं हो रहा है, फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहा है आज। और मैंने अभी 3 लाख करोड़ का ईओडब्ल्यू के पास फ्रॉड है, 40,000 करोड़ का भाड़ा का फ्रॉड है, जो हमारे गवर्नमेंट खुद हमारा टैक्स पेयर का पैसा बचा के खर्चा करके वो जो जालिम आईएएस ऑफिसर्स जिसने भाड़ा के चोरी की है उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह से अगर आपके कानून है तो ये देश को भगवान भी नहीं बचा सकता है। दूसरा कानून है सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। यहां ये ब्रिटिशर ने भी ऐसा नहीं बनाया है। ब्रिटिशर ने भी जो कानून बनाया वो फाइनल जब चार्जशीट फाइल होती है उसका बनाया। आप तो स्टार्टिंग में ही उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी नहीं दे रहे हो। ये कौन सा तरीका है करप्शन को छुपाने का? ये कौन सा तरीका है कि आप करप्शन फ्री कर रहे हो? आप इस वजह से करप्शन को और बढ़ा रहे हो सर। मुझे पता है कि आपके ये दिमाग में नहीं था, मगर मैं आज ये आपको बताने के बाद आप कम से कम इसके बारे में सोचोगे, और ये जो खतरनाक देश को बर्बाद करने वाला सेक्शन 17A और सेक्शन 197 है वो उसको आप रिवोक करोगे, ये मेरा मानना है। उसी तरह से आपने बीएनएसएस सेक्शन 173, 175 ये पूरी तरह से इससे बदली किया है कि जो अच्छे लोग कोर्ट में जाएंगे उसको कभी भी तकलीफ होगी, वो अपना पैसा भर भर के बर्बाद कर देंगे, मगर वो कानून में जीत नहीं पाओगे। आपने उसमें ये किया है, पहले कानून ऐसा था कि आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट को अधिकार था कि अगर उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उनको एफआईआर करने की आदत थी, पावर थी। आज आपने पुलिस जो पॉलिटिशियन के नुमाइंदे हैं, जिसको पॉलिटिशियंस वापरते हैं, वो एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, मगर हमारे कोर्ट एफआईआर नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं हुआ है, मगर पुलिस पे, जिसके बारे में हम जानते हैं वो कैसे काम करते हैं। मैं सभी पुलिस के बारे में नहीं बात करता हूं, कुछ पुलिस के बारे में, और हम जानते हैं कि कैसे झूठी एफआईआर होती है और जहां सही एफआईआर होती है उसको दबा के गलत एफआईआर रजिस्टर किया जाता है, कोर्ट में गलत रिपोर्ट फाइल करते हैं। ऐसे लोगों पे आप यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने विश्वास रखा है, मगर कोर्ट पे विश्वास नहीं रखा है। ये हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक और गंदी चीज है, ये आपके दिमाग में मैं लाना चाहता हूं। आपने क्या किया है, जो कोर्ट एक प्राइमा फेसिया एविडेंस दिखने के बाद इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकती है, उसको आपने बोला कि आप आरोपी को सुनो, आप आरोपी के जो बॉस है, जो चोरी किया है, उसके जो वरिष्ठ है उनको सुनो, आप पुलिस को सुनो। अरे आप आज ही 1-1, 2-2 साल लगता है एफआईआर रजिस्टर करने में, आप ये करने के बाद 5-5 साल लगोगे, और जो कंप्लेनेंट है वो वकील को कितना पैसा देगा? वो वकील को एप्लीकेशन का पैसा देगा, आर्ग्यूमेंट का पैसा देगा, वो पुलिस का से का पैसा देगा, डिपार्टमेंट का से का पैसा देगा, फिर आरोपी का से का पैसा देगा। ये कौन सा तरीका आपने अपनाया है जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया है और पूरे करप्ट लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है? ये इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं और मैं एक्सपोज कर रहा हूं कि कैसे एंटी करप्शन हमारे देश को बर्बाद कर रही है, कैसे ईओडब्ल्यू हमारे देश को बर्बाद कर रही है, और इन पे प्रेशर कौन ला रहा है ये आप ही सोचिए, क्योंकि ये प्रेशर में काम हो रहा है, और इसके प्रेशर जो है वो कुछ हमारे जो आमदार खासदार कॉर्पोरेटर है इनके बदौलत हो रही है। तो आपको ये जो कानून है इसको निकालना है। आपने अभी जो स्पेशल एकदम ड्रैकोनियन लॉ लाने वाले हैं आप, महाराष्ट्र स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट, ये इसके जैसा गंदा कानून तो हो ही नहीं सकता है। आपने क्या किया है कि जो सिटीजन पे आपको शक होता है उसको आप उठा के लेके जा सकते हो, उसको सीज कर सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो, उसको कोर्ट में डाल सकते हो, वो भी किस हिसाब से? सिर्फ उसके शक पे। और वही हमने एविडेंस दिया है म्हाडा के खिलाफ
30-40 हजार करोड़ का आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। आप मतलब गवर्नमेंट खुद ये चोरों को बचाने के लिए हमारे हाईकोर्ट ने जो हमारे बाजू में ऑर्डर दी थी उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो हमारा पैसा खर्चा करके। ये प्रोटेक्शन करप्शन को नहीं है तो करप्शन फ्री कैसा होगा? अभी हाल ही में ईओडब्ल्यू में मेरे 3 लाख करोड़, कितना 3 लाख करोड़ के चोरी का हमने बताए हैं और ईओडब्ल्यू 2 साल से आंख मिचोली कर रहा है। वहां के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ये अच्छे आदमी है, बहुत सीधे लोग हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, मगर क्या अच्छे लोग भी अगर इस तरह से 3 लाख करोड़ के एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं और झूठे कागजात बना के उसको डिले कर सकते हैं, गलत कागजात बना के उसको डिले कर सकते हैं, तो हमारा देश किस तरह चल रहा है? ये अगर आपको यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे सीएम को नहीं पता चलेगा तो हमारी महाराष्ट्र की बर्बादी पूरी तरह से तय है। और इसीलिए मैं आपके सामने आज हाथ जोड़ के मस्तक नीचे करके दुख से रो के मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये कौन सा कानून बना रहा है? जो कानून जो करप्ट के खिलाफ जाएगा उसको उसका परमिशन लेंगे, उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। आपने जो आरटीआई को जो पर्सनल डेटा के बारे में बताया वो भी ये देश के खिलाफ है। जो चोर उचक्के कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। पहला कानून था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको डिफाइन किया था कि उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, मगर जो चोर उचक्के जिसने लूटमार की है, उसने चोरी की है, जिसने काम अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में लफड़ा किया है, वो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? और हमने कंप्लेंट जर्नलिज्म ने उसको अगर एक्सपोज करना है तो वो चोर उचक्के को अगर पूछना है कि मैं आपके बारे में लिखूं क्या, ये कौन सा तरीका है? आपने पूरे स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ जर्नलिज्म और सेक्शन 51A, आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सपोज द फ्रॉड एंड टू हैव अ बेटर लिविंग, उसकी धज्जियां उड़ा दी है ये कानून ने। ये जो आरटीआई का कानून है ये हमारी धज्जियां उड़ा दी है। जो आपने 17A बनाया, 197 बनाया, बीएनएसएस का 173, 175 बनाया, ये सब हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो गलत कामों के खिलाफ लड़ते हैं, उनको आपने उनके पैर को काट के दिया है। और आपने जो चोर उचक्के उनको आपने भागने के लिए एक मर्सिडीज गाड़ी दी है। हमारा पैर काटना और चोरों को भागने के लिए मर्सिडीज देना, ये तरह से आपने इसको अमेंडमेंट किया है जो देश के लिए अच्छा नहीं है। और आप देश के खिलाफ काम कर ही नहीं सकते, ये मेरा आत्मविश्वास है। और इसीलिए मैं आपके पास ये दरखास्त लेके आया हूं, मैं रिक्वेस्ट लेके आया हूं, मैं आपसे पूजा करता हूं कि प्लीज प्लीज ये 4 कानून को, भ्रष्ट कानून को छोड़ दीजिए। आप जो इंसान जो चोरी ने मालिक को, हम मालिक हैं, आप हमारे सेवक हो, आप मालिक को जेल में डालते हो कुछ पूछे बगैर, और जो सेवक चोरी करता है एविडेंस देने के बाद आप उसके सैंक्शन चाहिए, कोर्ट को एक आदेश नहीं देते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये बिल्कुल ये देश के खिलाफ है, ये आम आदमी के खिलाफ है। और इसके खिलाफ आपको ये जो नया कानून बनाया है उसको रिवोक करना है। आपने जो दूसरा री अरेस्ट के बारे में है, बेल देने के बाद उसको री अरेस्ट करने का, किसी को पकड़ा तो आप जो अच्छे आदमी है उसको काफी तकलीफ दे सकते हो, आप ऑपोजिशन को काफी तकलीफ दे सकते हो। इस तरह से आपने अगर कानून बनाया तो थोड़ा बहुत तो कोर्ट के हाथ में रखिए, सब पुलिस के हाथ में मत दीजिए। आपको मालूम है, मैं आपको नमूना देता हूं, मेरे हर मैटर में पुलिस ने गलत रिपोर्ट फाइल किया है, हर मैटर में गलत रिपोर्ट फाइल किया है, और मुझे कोर्ट में जाके इन पुलिसों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करना पड़ता है, इंक्वायरी करना पड़ता है। ऐसे पुलिसों के खिलाफ अगर आप ये करते हो कि कोर्ट को आदेश नहीं है मगर पुलिस को पूरी ताकत देते हो, ये बिल्कुल गलत है। ये आप कानून बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपने जो किया है, पुलिस को सुपर पुलिस बनाया है और कोर्ट के पावर्स को खत्म कर दिया है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस को किया। आप क्या करते हो? अरे भाई आरोपी को बुलाओ, इसको बुलाओ, तो आरोपी को बताते हो कि कंप्लेनेंट कौन है, विटनेस कौन है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो आप उनको मौका देते हो फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द विटनेसेस। जो ब्रिटिशर ने नहीं किया वो आज हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं, तो इसलिए हमको बहुत दुख हो रहा है। आपको ये कानून रिवोक करना ही है, करना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप देशभक्त हो और देश के लिए आप कुछ भी करेंगे, तो ये पहली बात आपको करना है। महाराष्ट्र स्पेशल एक्ट तो सर ये जो ईमानदार लोगों के खिलाफ है और जो बेईमानों के लिए सपोर्ट करने वाला है, ये आपको जरूर और जरूर रिवोक करना ही है। अब मैं एसीबी के वर्किंग के पास आता हूं। ये है एसीबी की वर्किंग।
ये पेपर में आया है कि एसीबी हैंड्स टाइड एज महाराष्ट्र पुट्स 374 sanctions अगेंस्ट बाबूज ऑन होल्ड। सर, एसीबी पूरे गए 5 साल में या 2018 से इन्होंने खाली 5 एफआईआर रजिस्टर किया है, और जो एफआईआर हुए हैं दूसरे वो सिर्फ ट्रैप में हुए हैं। इन्होंने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में या हमारे जैसे लोगों को कंप्लेंट पे एफआईआर नहीं किया। मेरे ही 4 कंप्लेंट इनके पास पेंडिंग है और झूठा रिपोर्ट फाइल किया है। एंटी करप्शन के ऑफिसर्स झूठे रिपोर्ट फाइल करते हैं, झूठे सबमिशंस करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। अब इसमें जो मैं आपको एक एक तरीका दिखाता हूं कि कैसे इन लोग गलत काम करते हैं। अभी ये सेक्शन जो अब 156(3 मैं आपको दिखाता हूं। 156(3 जो है वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड, ये देखिए 156(3 है ये 156(3 है। 153 पुलिस ऑफिसर फॉर टू इन्वेस्टिगेट, और नीचे राइडर क्या है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल टेक अ डिसीजन विद इन द पीरियड, 3 महीने में एक बात। और दूसरा बात कहती है इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो, प्रोवाइडेड दैट नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन against a person who is or a public servant or is defined under any other law for time being in force in respect of the act done by the public servant while acting or purporting to act in discharge of his official duties। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है, चोरों के लिए, उच्चों के लिए नहीं है। ये जो सैंक्शन है वो जिनके लिए है जो सही हिसाब से काम करते हैं और इनके ऊपर जो गलत केसेस डालते हैं उनको बचाने के लिए है। मगर आज हमारी एंटी करप्शन जो है वो चोरों को बचाने के लिए सेक्शन वापरती है। जब हम फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट करती है, वो कंप्लेंट देखते नहीं है कि ये कंप्लेंट में चोरी हुई है और ये कंप्लेंट में झूठे डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। ये कंप्लेंट में द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एक्ट विच इज नॉट परमिसेबल अंडर लॉ। द कंप्लेंट इज फॉर wrongful loss of the nation. The complaint is for forgery and making of a false document or making of a false circular. ये कुछ नहीं देखती है और ये आंख बंद करके सैंक्शन को बेचती है। इस तरह से हमारे जो एंटी करप्शन है वो मैक्सिमम 95 to 99% ऑफ द कंप्लेंट की बर्बादी करते हैं। इसके नमूने में आपको आज 4 नमूना दिखाने वाला हूं कि एंटी करप्शन कैसे हमारे देश को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। मुझे किसी भी एंटी करप्शन के ऑफिसर से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सब मेरे दोस्त हैं, मैं अच्छा तरह से उनको समझता हूं। मगर ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। और एंटी करप्शन के वर्किंग को मैंने डीजी से 90 मिनट्स की मीटिंग की। डीजी जो आज के डीजी है सही में अच्छे आदमी है, उन्होंने मान लिया कि जो मैं बोलता हूं सही है। 90 मिनट्स की मीटिंग के बाद वो बोले कि हम कोशिश करते हैं, मगर आज तक उसके कोई एक्शंस नहीं हुए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो सैंक्शन है ये अच्छे लोगों को बचाने के लिए है, मगर एंटी करप्शन ये चोर को बचाने के लिए कर रहे हैं, अच्छे लोगों को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेरा दावा है और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। मैं ये जो भी बोल रहा हूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैं किसी के और के एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं, और सभी के डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए दिखाने वाला हूं कि हमारे सीएम और हमारे पीएम को पता चले कि हमारी पुलिस एजेंसी बिल्कुल गलत काम करती है, झूठे दस्तावेज बनाती है, कोर्ट में झूठे रिपोर्ट फाइल करती है, और मैक्सिमम लोगों को छुटकारा होने वैसे चार्जशीट में गलत ये करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में त्रुटि रखती है या फॉल्टी रखती है तो ये छूट जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया कि सैंक्शन का जो एंटी करप्शन है किस तरह से गलत इस्तेमाल करके आरोपी को बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अभी 40,000 करोड़ का म्हाडा का फ्रॉड ओपन किया है और उस 40,000 करोड़ में एंटी करप्शन शो गई थी। हाईकोर्ट ने बोलने के बावजूद भी उन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया करके कोर्ट ने आदेश किया। इस तरह से हमारे एंटी करप्शन 40,000 करोड़ की धज्जियां उड़ा के हमारे मजाक कर रही है। अब
दूसरी मजाक हमारे खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और म्हाडा कर रहे हैं कि 40,000 करोड़ के म्हाडा हाईकोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के बदले हमारी म्हाडा हमारे करोड़ों रुपया खर्चा करके ये चोर उच्चकों के बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करती है। उसका भी फाइनल हियरिंग है, हम उसको डट के लड़ेंगे, हम जीतेंगे। मगर हमको एक्सपोज करना है कि आज हमारा देश का दुश्मन जो है वो हमारे पब्लिक सर्वेंट जो करप्ट है, वो सभी की बात नहीं कर रहा हूं, जो करप्ट है वो है। और इस करप्ट लोगों को अपने जगह दिखाने का ये आज टाइम आया हुआ है और इसके लिए हर इंसान को, हर सिटीजन को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश बर्बाद। आपने देखा इरिगेशन स्कैम, 70,000 करोड़ का फ्रॉड निकला, बाद में क्या हो गया? कुछ नहीं निकला। तो फिर 70,000 करोड़ का फ्रॉड है करके आपने कैसे मालूमात किया? इसका मतलब क्या होता है कि एंटी करप्शन का काम करने का तरीका या पुलिस एजेंसी का काम करने का तरीका ये बिल्कुल गलत है। आपने 2G स्कैम निकाला 1,76,000 करोड़ का, कितना वसूली किया? 40-70,000 करोड़ में कितना वसूली किया? उल्टा सब आरोपी को छोड़ दिया है, एक्विटल हो गया है या केस में दम नहीं करके हो गया। तो पैसा आने का तो छोड़ो, इनके इन्वेस्टिगेशन में टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया आपने खर्चा कर दिया। तो आप एक तो पैसा गया और वो पैसा लोगों को बताने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन किया, उस पर भी खर्चा कर रहे हो। इस तरह से आप देश का पैसे की पूरी तरह से बर्बादी कर रहे हो, ये ऐसा मेरा मानना है और इसको रोकना ये मेरा फर्ज है और मैं इस फर्ज को निभाना चाहता हूं। आपको बताने के एक एक मैं अभी आपको बताता हूं। ये है एंटी करप्शन का, ये है एंटी करप्शन का रिप्लाई है और इस रिप्लाई में ये देखिए, ये मेरी कंप्लेंट है 2017 2019 यांची अभी भी क्या बोलते हैं, चौकशी अधिकारी निरंजन उबळे यांची सर्व प्रकरणे चौकशी अधीन आहे। अभी आप सोचिए कि 2017 का मैटर 2025 8 साल और ये सब हजारों करोड़ का फ्रॉड है सर। मैं कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ की फ्रॉड की बातें नहीं कर रहा हूं। ये देश के खिलाफ इट इज एन इकोनॉमिक वॉर अगेंस्ट द नेशन टू डिस्टेबलाइज द नेशन बाय सर्टन पावरफुल पर्सन्स एंड दीज आर एबेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स। 2018 की अभी भी हो रहा है और चौकशी अधीन है। हम आपको तो 154 में चौकशी करने का अधिकार ही नहीं है, तो आप 8 साल के कौन सी चौकशी कर रहे हैं? तो एंटी करप्शन क्या कर रही है? आरोपी को बचाने के लिए। अभी 8 साल में अच्छे अच्छे के दिमाग तो बंद हो जाएगा, अच्छे अच्छे सोच भी नहीं पाएंगे। अभी मुझे अंदर से अंगार लगी है करके मैं इतना स्टडी कर सकता हूं। मेरी फैमिली अच्छी है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे अच्छे IAS IPS IRS मिले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे आमदार खासदार कॉर्पोरेटर मिले जो मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं लड़ सकता हूं। सब इतने लकी नहीं है। तो एंटी करप्शन का ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये 17A क्या होता है। ये देखिए, ये भारत सरकार की सर्कुलर है। ये देखिए 17A, inquiry or inquiry investigation of offenses related to recommendations made or decision taken by public in discharge of official functions or duties। अभी इनको प्रोटेक्शन कब है? ये 17A में है, जब वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है। अब मुझे बताइए कि कानून अगर क्लियर है कि ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में FIR रजिस्टर नहीं करना, ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में आता ही नहीं है, तो उसके ऊपर FIR क्यों नहीं होता है? अगर झूठे कागजात बनाना, अभी माड़ा के मैटर में झूठे कागजात बनाए हुए हैं, तो वो तो ड्यूटी में आता ही नहीं है, तो फिर इनको सैंक्शन की जरूरत क्या है? और 2017-2018 जब मैंने कंप्लेंट फाइल किया था, अभी 17 ये तो था ही नहीं, तो फिर एंटी करप्शन ने क्यों उधर भेजा? इस तरह से एंटी करप्शन बुरी तरह से बुरे लोगों को, चोर लोगों को बचाती है। ये मैंने आपको नमूना दिखाया कि ये कैसे चोरी कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एंटी करप्शन का जो दूसरा मामला है 163। अभी 156(3) क्या कहता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शाल, अभी ये शाल पे ध्यान रखिए। अब शाल का मतलब इनको चॉइस नहीं है, इनको करना ही है। शाल टेक अ डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days from the date of the receipt of the proposed sanction, and in case the sanctioning authority fails to take a decision within the stipulated period of 90 days, it shall be deemed sanction।
बराबर है। अब ये डीम सैंक्शन का प्रोविजन होने के बावजूद ये हमारे एंटी करप्शन जो है वो फाइल बंद करते हैं, बोलता है उनका सैंक्शन आने के बाद हम सोचेंगे। इस तरह से एंटी करप्शन हर चीज की कानून की धज्जियां उड़ा रही है। और वहां एंटी करप्शन के अगर 5 केस रजिस्टर नहीं होते हैं तो वहां सैकड़ों कम से कम कितने के आईपीएस ऑफिसर है जिनको घोड़ा गाड़ी बंगला पर्क्स मिलता है, 2-3 लाख का सैलरी मिलती है और कम से कम 500, 1000, 2000 ऑफिसर है। तो इतनी बड़ी फौज करने की जरूरत क्या अगर आपको इनको बचाना है तो? अगर बचाना है तो ये मत कीजिए ना। तो ये कानून की उल्लंघन करते पहले ही इनको सवाल कीजिए कि आपने ये उल्लंघन कैसा किया है। आपने 2017-2018 का जो कंप्लेंट है उसको कैसे आपने रोका है, इसके बारे में हमारे गवर्नमेंट को, हमारे डीजी को सवाल करना पड़ेगा कि आपने ये क्यों किया है। 2017 में अगर 17(a) का प्रोविजन नहीं था तो आपने कौन से कानून में कंप्लेंट फाइल की है। अगर 3 महीने में उनकी जवाब नहीं आता है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया। दूसरी आपको मैं दिखाता हूं, मैं ये अवेयरनेस के लिए करता हूं कि हर सिटीजन ने ये करना चाहिए। उसमें लिखा है कि शाल, एवरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शाल का मतलब इट इज कास्टेड ड्यूटी। नाउ अगर वो 3 महीने में नहीं देते तो एंटी करप्शन ने उस ऑफिसर के खिलाफ क्यों एफआईआर 166(a) में रजिस्टर नहीं किया, क्यों वो राह देखते हैं। इसका मतलब ये एंटी करप्शन जो है ये हैंड इन ग्लव्स है। क्योंकि अगर शाल है तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे 166(a) के तहत एफआईआर रजिस्टर होना मांगता था, क्योंकि दे हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी टू गिव देयर ओपिनियन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 90 डेज। उसके बाद में एंटी करप्शन जो है, मैं आपको नमूना दिखाता हूं कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी के झूठे रिपोर्ट फाइल करते हैं कि कुछ भी इसमें नहीं है। उसके मैं वो बाद में दिखाता हूं। और ये झूठे रिपोर्ट हमारे एंटी करप्शन हमें पूछे बगैर उसको सच है क्या झूठ है ये जाने बगैर इसको क्लोज करते हैं। तो ये एंटी करप्शन हमारे लिए देश का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है क्या। मैं उसमें जो नीचे के ऑफिसर्स है वो सब सही से काम करते हैं, मगर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके ऊपर प्रेशर आता है। वो जो बड़े आईपीएस ऑफिसर्स है उनके रीडर्स होते हैं, वो रीडर्स वो आयोग को बोलते हैं नहीं नहीं ये नोटिंग बदली करो, ये नोटिंग बदली करो। वो आयोग का काम करने देते ही नहीं उनको, उन पे इतना प्रेशर रहता है कि वो झूठा काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके सब नमूने मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि एंटी करप्शन कैसे, हमारे एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू भी उसी हालत है, मगर एंटी करप्शन जो हमारे दिमाग में कि ये एंटी करप्शन हमारा है, हमारा आंख है, हमारा कान है, ऐसा अभी नहीं है। और आज हम इस माध्यम से उनको सपोर्ट करेंगे और उनके ऑफिसर को हम कॉन्फिडेंस देंगे कि इसके आगे सिटीजन आपके साथ में है, आप जरूर अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। मैं अभी एक एक नमूना आपको दिखाता हूं। अब ये जो है एंटी करप्शन का आरटीआई का है। अभी हमने ये पूछा है अटैचमेंट विद द कवरिंग लेटर, तो क्या लिखते हैं कि 17(a) में 17(a) में पाठवण्यात आलेत। अरे भाई, आपने अटैचमेंट के साथ जो डॉक्यूमेंट भेजे उसकी कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए कि नहीं। आपने उनके पास भेजा तो आपने उनके पास क्या भेजा है, सच्ची डॉक्यूमेंट भेजे, झूठे डॉक्यूमेंट्स भेजे, नाम के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे, आपने क्या किया है ये तो हमको समझ में आना। अभी देखो, नोटिंग एंड रिपोर्ट सबमिशंस ऑफ ऑल नेम्स, क्या कहते हैं 81J। अभी मैं कंप्लेनेंट हूं, हाँ, मैं आपको सब कानूनी, हर डॉक्यूमेंट कानूनी दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ की पूरी जनता जागरूक हो जावे और ये जो गंदे लोग हैं जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ कैसा आवाज उठाने का मैं आपको सर्कुलर से लेके सब कुछ, मैं आज बहुत बात करने वाला हूं। इसलिए बात करने वाला हूं कि सबको कानून मालूम नहीं है। आज मैं आपको कानून की हर पहलियां बताऊंगा जिसके वजह से आप एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू और पुलिस को पूरी तरह से क्रॉस कर सकते हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो फाइल नोटिंग के बारे में मैंने ये इंडेक्स बनाया 100 पेज का जो मैं फ्री में सबको दे रहा हूं। मैंने इसके पीडीएफ बनाए हुए हैं, ऐसे इंडेक्स बनाए हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कौन से पेज पे है। ये देखिए, अभी मैंने डीओपीटी का सर्कुलर है 17 से 18, मैं ये मेरे वेबसाइट पे kamlakarshuna.com पे आपको मिलेगा। मैं आपको अभी ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूं पेज नंबर 17-18 पे। ये देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट है फाइल नोटिंग का, डीजी का सर्कुलर है।
डीजी के डायरेक्शन से द प्रोग्रेस स्टेटस एंड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वुड बी इजीली प्रोवाइडेड टू द कंप्लेनेंट। और फिर भी हमारे एंटी करप्शन, हमारे ईओडब्ल्यू ये सब चीज का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब ये चोरी करते हैं या अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं करते हैं, तो हम क्या करें इसके लिए। फिर आपको मैं दिखाता हूं कि डीओपीटी का सर्कुलर है, ये देखिए, ये है डीओपीटी का सर्कुलर है 23 जून का, कि इट हैज बीन क्लेरिफाइड दैट द फाइल नोटिंग कैन बी डिस्क्लोज्ड एक्सेप्ट फाइल नोटिंग कंटेनिंग इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ 8। अभी ये हम जो कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेनेंट से तो अभी तो हमसे डिस्क्लोज छुपाने का सवाल ही नहीं आता है, मगर फिर भी ये देखिए, ये हमारे एंटी करप्शन के जो ऑफिसर्स हैं कि कैसे गलत कानून का ये करते हैं। अब हमने पूछा है इनको, अभी रिपोर्ट ऑफ एसीबी दैट नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज। अब ये देखिए कि ये लिखते हैं कि मैंने ये पूछा, तो बोलते हैं अर्थ होत नाही, कोणती माहिती पाहिजे याच्याबद्दल अर्थबोध होत नाही। इज इट नॉट अंडरस्टूड कि रिपोर्ट ऑफ एसीबी दैट नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ 154(1)। ये इनको समझ में नहीं आता है, ऐसे झूठे दस्तावेज बनाते हैं ये एंटी करप्शन के लोग। अभी आपको ये दिखाता हूं कि मैंने पूछा है की नोटिंग में किसके किसके नाम है, तो देखिए, नाव समजून येत नाही, नाव समजून येत नाही, नाव समजून येत नाही। अभी ये इनका नोटिंग देखिए, ये सिग्नेचर है। और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत हर आदमी जो सही करता है उसका पोस्ट और उसका नाम ये क्लियर कट होना चाहिए, मगर ये नहीं। देखो यहां देखिए, यहां डेट भी बराबर नहीं दिया, 26/12। अभी 5 साल के बाद कौन से 26/12 के है, कैसा पता चलेगा। इस तरह से हमारे जो एंटी करप्शन के ऑफिसर्स हैं ये ऐसे गलत काम करते हैं। और ये देखिए, और इनकी राइटिंग भी देखिए, ये राइटिंग पे पढ़ने के लिए हमको अभी राइटिंग एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा। इनका काम है कि राइटिंग सही हिसाब से करे। अभी इन लोग 156(2) का देखो, यहां लिखा है, सदर अर्जाने गुन्हा नोंद करून शकत नसल्याने चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालाप्रमाणे सदरचा तक्रार अर्ज हा गुन्हा नोंद करने का मी पुन्हा आर्थिक गुन्हे विभागाकडे पाठवे। अब ये मैटर में हजारों करोड़ का लफड़ा है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर 10/5/13 एंड 5/2/14, ये अगर जुडिक्शन के नाम पे एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं तो इनके ऊपर 166A का केस होता है। तो इस तरह से एंटी करप्शन ईओडब्ल्यू के पास भेजती है, ईओडब्ल्यू एंटी करप्शन के पास भेजती है। ये हमको आंख मिचोली करके लास्ट तक एफआईआर नहीं रजिस्टर करना चाहती। क्या आप ऐसे एंटी करप्शन ऑफिसर्स को छोड़ना चाहते हो क्या? मेरी विनती है हमारे माननीय सीएम से, माननीय पीएम से, आप ऐसे ऑफिसर्स को अगर अपॉइंट करोगे और उनको अगर खुली छूट दोगे सैंक्शन के नाम से, 17A के नाम से, तो हमारे देश कहां जाने वाला है, कहां जाने वाला। ये इसमें हजारों करोड़ का लफड़ा है। बीएमसी के 50,000 करोड़ का फ्रॉड मैंने उजागर किया है, और ये एंटी करप्शन उसको दबाने की कोशिश कर रही है। 50,000 करोड़ सर, एंटी करप्शन के स्टेट डिपार्टमेंट ये पूरी बीएमसी की प्रॉपर्टी बिल्डरों को दे रही है। पूरी बीएमसी की प्रॉपर्टी जो पीएपी मतलब लेना चाहिए वो पीएपी बिल्डरों को दे रही है। इसलिए हमारे हैंकॉक ब्रिज, हमारे सीयूडी ब्रिज, हमारे हर ब्रिज को रुका है, इसलिए क्योंकि हमारे पास पीएपी ने। और यहां हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर अजय मेहता से लेके यहां अपने गगरानी तक ये झूठे दस्तावेज बना के, जहां रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन में सेल बिल्डिंग नहीं हो सकती है, वहां सेल बिल्डिंग बना के वो बिल्डर के गले में डालती है। तो इससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? आप अगर हमने छोटे 5,000 25,000 का अगर कुछ ये क्या तो जेल में डालते हो। हमने इनकम टैक्स में कुछ गलती किया, ईपीएफ में कुछ गलती किया, पीएस पैसा भरने में डिले हो गया तो आप हमको जेल में डालते हो। और ऐसे कानून की धज्जियां उड़ाने वाले और हजारों करोड़ के लफड़े करने वाले को आप सैंक्शन की देते हो, आप उनको प्रोटेक्शन देते हो। ये कौन सा तरीका है देश को बचाने का? ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको इतने चीज बताऊंगा अब कि ये देश को कैसे बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये इसमें
सदर प्रकरणी भारतीय 70 अनुसार चौकशीची परवानगी मिळण्यावर बळमुंबई यांना कधी पाठवली आहे? 11/14/19 आणि कधी आलंय? 10/14/10/19 म्हणजे आफ्टर 6 मंथ्स. और लॉ में क्या प्रोविजन है? लॉ में क्या प्रोविजन है कि 3 महीने में अगर नहीं आया तो उसको डीम सैंक्शन है. अगर डीम सैंक्शन नहीं है तो भी साल है तो उसने नहीं किया तो आपको उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, ना कि हमारे केस को बंद करना चाहिए. इस तरह से हमारा बीएमसी काम कर. अब मैं ये रिपोर्ट भी कैसा झूठा है इसके बारे में दिखाता हूं. ये रिपोर्ट है 2019 का रिपोर्ट है कि ये अहवाल बंद करो करके. अब मैं अभी बीएमसी के खुद के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं कि जिसमें लिखा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट ही इलीगल है. अभी ये देखिए, मैंने पूछा है कि प्रोविजन ऑफ लॉ एंड मटेरियल इज लाइड अपॉन टू सैंक्शन द प्रेजेंट प्लान व्हेन द प्लॉट वाज रिजर्व्ड फॉर म्युनिसिपल टेटर. तो बोलते हैं देयर इज नो मटेरियल ऑन द सेम. अभी ये इसकी तारीख है 21 फरवरी 2025, यानी 8 साल के बाद भी ये गलत है और हमारी एंटी करप्शन इस पे सो रही है. क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोजिंग द वेरिएशन मेड. तो बोलते हैं नॉट इन द रिकॉर्ड, नॉट इन द रिकॉर्ड, नॉट इन द, मतलब हर चीज जो कानून में करना है वो नॉट ऑन रिकॉर्ड है, नॉट ऑन रिकॉर्ड है. नो सेक्शंस अंडर. ये देखिए, ये पूछा एमआरटीपी एंड सेक्शंस रिलाइड अपॉन टू चार्ज 1 रुपी, 1 रुपया लीज. अरे कौन से मुंबई में 1 रुपया लीज? तो मुंबई बर्बाद कर रहे, नहीं होगी तो क्या होगा? तो क्या लिखता है? नो सेक्शंस अंडर एमआरटीपी ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड, नो नॉट ऑन दिस ऑफिस रिकॉर्ड्स. रिसीट्स ऑफ द लीज डीड, यानी लीज रेंट भी लिया नहीं अभी तक, नॉट ऑन द ऑफिस रिकॉर्ड्स. तो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं कि एंटी करप्शन बीएमसी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर्स कैसे. ये देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, not seen on record. Compliance report is not on record. Inspection report is not available on record. There is no MRTP sections. No such citations is available. No, their information is not available. रिहाब बिल्डिंग में सर इसमें 2 मीटर का 2 स्टेयरकेस होना चाहिए, यहाँ एक ही स्टेयरकेस है. और मगर हमारे सीएफओ भी चुप बैठे हैं और उसको ओसी भी दिया जाता है. द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन दिस ऑफिस. The information is not in there is no MMC Act. अरे मतलब आप क्या कर रहे हो? आप देश को बर्बाद करने वाले हो. हर चीज में कानून के उल्लंघन करके अगर आप बिल्डिंग की परमिशंस दे रहे हो और हजारों करोड़ का इस देश का नुकसान कर रहे हो, तो कौन बचा सकता है इस देश को? तो इस देश को तो कोई भी नहीं बचा सकता है सिवाय हम यानी एलर्ट सिटीजन जो है वही इस देश को बचा सकते हैं, नहीं तो इस देश को कोई भी नहीं बचा सकता है. इसलिए मैं इस माध्यम से आप सभी को विनती करता हूं कि जरूर अपने देश के लिए कंधे पे बंदूक लेके मत जाइए, मगर हमारे जो ऑफिस में बैठ के गद्दार लोग बैठे हैं उनके खिलाफ आप पेन लेके जाइए, आरटीआई लेके जाइए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट लेके जाइए. आपको हर चीज जो है kamlakarshenoy.com के वेबसाइट पे फॉर्मेट्स मिलेंगे, सेक्शंस मिलेंगे, सर्कुलर्स मिलेंगे, जीआरस मिलेंगे. मैं 68 साल का बुढ़ा हूं. मैं अपनी पूरी जिंदगी इसीलिए लगाया हूं कि अगले जनरेशन को कुछ बचे, नहीं तो ये जो करप्ट लोग हैं इस देश को बर्बादी की तरफ पूरी तरह से लेके जाने वाले हैं, मगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे. आपने देखा अभी कि हजारों करोड़ का इंक्वायरी बंद करने का म्युनिसिपल कमिश्नर आदेश देते हैं और उन्हीं के लेटर में दिखाया हूं कि ये उनके पास कुछ भी एविडेंसेस नहीं है. ये हर प्रोजेक्ट को इन्होंने कुछ भी कानून का उल्लंघन करके सीसी दिया है, ओसी दिया है. क्या आप इसके तरफ नहीं लड़ोगे? अब मैं दूसरी प्रोजेक्ट की तरफ आता हूं. अब इस प्रोजेक्ट में देखिए, इस प्रोजेक्ट को ओसी दिया है, सीसी दिया है. देखिए, एज पर डीपी रिमार्क्स ये स्कूल का प्राइमरी है मगर उसको चेंज किया है. एज पर दी ओसी फाइनल प्लान कितना है? 1962 स्क्वायर मीटर्स, यानी 1 लाख फुट का स्कूल, और एक्चुअली कितना बना है? 9,000 फुट का. 1 लाख का फुट, 9,000 फुट का स्कूल बना है. 90,000 स्क्वायर फीट गया. अब ये देखिए प्लॉट नंबर सो एंड सो, ये 15/3 जो प्लॉट है वो है ही नहीं.
Sections and MMC Act, MRTP to construct the school attached to the other building when there is a plot reserved for school. There is no such provision in MMC Act to construct a school building attached to the फाइनल प्लॉट बताया. ये देखिए अभी फाइनल प्लॉट है ना ऑफ द प्लेग्राउंड कितना था 2006 का था. अभी एज पर ओसी कितना है 1283. इसके लिए उनको सजेशंस ऑब्जेक्शंस वगैरह सब लेना है और बाकी सब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है. वो कुछ नहीं किया और ये 700-800 मीटर का जगह खत्म करके उन्होंने ये एफएसआई बिल्डर को दे दिया. मैं बिल्डर का नाम इसलिए नहीं लेता हूं, मुझे किसी से पर्सनली मैं किसी के पीछे, मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं. बाकी मेरे किसी से अभी मेरी पर्सनल दुश्मनी होगी तो भी मैं उसको एक्सपोज नहीं करता हूं. As per the available record, this office there is no inspection report, architect certificate, details, open space and playground available to the attached school. देखिए स्कूल को अटैच होना चाहिए मगर वो नहीं है. डिटेल्स ऑफ there is the common space so and so for building. There is no separate access provided to the school. It's common access to all buildings. अभी ये देखिए इन्होंने 11,20,000 यानी 5,166 स्क्वायर मीटर्स यानी कि लगभग 60,000 फुट और उसके ऊपर 60,000 सुपर बिल्टअप यानी 1,20,000 फुट ये इन्होंने कितना दिया है 11 करोड़ में दिया है. और ये प्राइम लोकेशन है. मुझे किसी लोकेशन का नाम नहीं लेना है. सेक्शंस ऑफ एमआरटीपी रिलाइड अपॉन इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड. नो पीएपी इज रिकवर्ड. पीएपी भी रिकवर नहीं किया जबकि वहां हाउसिंग फॉर डिजाउस का प्लॉट है मगर पीएपी रिकवर नहीं होता है और ये सब बिल्डर के गले में डाले जाता है. ये देखिए 1,20,000 फुट लगभग 11 करोड़ में दिया जाता है. आप सोचिए ये देश की बर्बादी नहीं है तो इज इट नॉट एन इकोनॉमिक वॉर रेज अगेंस्ट द स्टेट. आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट 11.4 का मतलब ये होता है कि जब उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं तो स्कूल का एरिया उतना ही होना चाहिए, गार्डन का एरिया उतना ही. तो एज पर अवेलेबल देयर इज नो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑफ आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन. अभी स्कूल बी सेपरेटेड बाय 9. द प्लेग्राउंड एंड स्कूल आर नॉट अटैच. इनको कंडीशन स्कूल का कंडीशन ये था कि ये 1.65 स्क्वायर मीटर्स का होना चाहिए था मगर इन्होंने और उसको प्लेग्राउंड और स्कूल अटैच होना चाहिए था मगर ये भी नहीं है. इस तरह से पूरी तरह से उल्लंघन करके ये प्रोजेक्ट्स स्टेट डिपार्टमेंट और बीएमसी के जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स है ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं. और इनके पास मेरी कंप्लेंट है. मैंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर संजीव कुमार, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर शर्मा, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जोशी, अश्विनी जोशी, म्युनिसिपल कमिश्नर सभी म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा हुआ है मगर ये सब सो रहे हैं. ये सो रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये करप्शन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं और ये नीचे वाले को आदेश दे रहे हैं कि आप गलत काम करो. अब मैं आता हूं ब्यूटिफिकेशन की तरफ. ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको समझना चाहिए कि हम अगले 5 से 10 साल में बर्बादी की तरफ पूरी तरह से जा रहे हैं क्योंकि हमारा हर प्लॉट, हमारा हर पैसा ये गलत तरीके से होता है. अभी हमारी बीएमसी तो सड़ रही है. स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, दवाखाना नहीं है, रस्ते बराबर नहीं है और ब्यूटिफिकेशन में हम हजारों करोड़ खर्चा करते हैं. ये देखिए हमने ये पूछा है रिमार्क्स का कि रिमार्क्स एंड डायरेक्शन पास्ड बाय ऑन द सबमिट प्रतीक्षा भगत. ये मेरी ऑफिसर थी जो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और इसके रिपोर्ट मुझे नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट बहुत अच्छा सबमिट किया है कि एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए. ये तारीख 1/1/25 की है और ये देखिए ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं. ये देखिए मुझे इंफॉर्मेशन दे. अभी ये मैं पूछता हूं कि सेक्शंस रिलाइड अपॉन तो कहते हैं कि भाई चौकसी चालू है. पहली बात तो ये है कि चौकसी को प्रोविजन ही नहीं है. सीआरपीसी में चौकसी को प्रोविजन नहीं. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स में अब इनके खिलाफ 166A में वापरने वाला हूं. अब मैं आपको एकदम खतरनाक चीज दिखाता हूं. यह है प्रतीक्षा भगत का नोटिंग. जो ये ईमानदार लेडी ऑफिसर है जिन्होंने पूरी तरह से अपने ऑनेस्टी को संभाल के लिखा है. इन्होंने क्या लिखा है, तक्रारदार यांच्या तक्रारीमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी कायद्याचे संपूर्ण ज्ञान असून सुद्धा जाणीवपूर्वक व गैरहेतूने कायद्याच्या विरुद्ध त्यांनी कामाचे आदेश परिपत्रक काढून आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून कायद्याच्या उल्लंघन करून व चुकीचे परिपत्रक काढून सरकारी मालमत्ता
व पैशांचा गैरफायदा करून लोकांची फसवणूक करून नागरिकांचं जीवाला धोका होईल असं कृत्य केले. इतना क्लियर लिखने के बाद मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी कायद्याचे संपूर्ण ज्ञान असून आणि त्यामुळे त्यांनी काय म्हणलं चुकीचे परिपत्रक काढून लोकांचे फसवणूक करून आणि तिने ही आयपीसी सेक्शन्स 107, 109, 166 व हे सर्व आहे व करून कायदेशीर कारवाई होण्यास विनंती केली आहे. तरी सुद्धा ह्या चांगल्या ऑफिसरची बदली झाली, पण शेवटी काय केलंय की मॅटर क्लोज करून टाकली. अशा प्रकारे आमचे जर आयपीएस ऑफिसर असे काम करत असतील, हे बघा हे काय म्हणतायत की सदर हे प्रमाणे महासंचालक यांनी अवलोकन करून सदरची चौकशी बंद करण्यास मान्यता दिली है. तो अभी अगर ये एंटी करप्शन जैसे हम जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं, इनकी ये अगर ऐसे गलत कानून बना सकते हैं तो ये देश को कौन बचाएगा? ये देश को हम बचाएंगे, हम ये देश को बचाएंगे. हमको पाकिस्तान चाइना से डर नहीं है, हम साथ में आके लड़ेंगे. हमको डर है ये जालिम लोगों को ये झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और इनके खिलाफ लड़ने के लिए हम एक साथ नहीं आते, हम डरते हैं. हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए डरते नहीं है, मगर ये ऐसे जो हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, हमको देश को बर्बादी की तरफ लेके जाने वाले, इनके खिलाफ हम डरते हैं लड़ने को. मैंने आज आप सभी को ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसलिए बताया है कि आपको भी इसी तरह से काम करना है. आपको कानून के स्टडी करके ये जो भ्रष्ट अधिकारी है इनको ओपोज करना है, इनको एक्सपोज करना है और हमारे देश को बचाना है. और हमारे पीएम और हमारे सीएम जो आज ये देश को बचाना चाहते हैं या उन्नति करना चाहते हैं या ऑल दी बेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम साथ देंगे. उनके आजू बाजू में जो गलत है लोग हैं वो कुछ उनकी दिशा भूल करते हैं, पर हम उनके आंख और कान होके उनको बताएंगे. अब मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं ईओडब्ल्यू के पास आता हूं. हमारी ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन, ये मालूम नहीं इनको भगवान ने क्या बुद्धि दी है या उनको कॉन्शियस दिया है. देखो अभी पुलिस का सबसे बड़ा काम क्या होता है, ये पुलिस खाते में आने के पहिले महाराष्ट्र पोलीस सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुर्जनांचे नियंत्रण ठेवून त्यांचा नैनाट करण्यास कटिबद्ध है. दैट मीन्स दे आर देयर टू सपोर्ट गुड पीपल. मगर एक्चुअली आपने अभी देखा है कि ये बर्बादी की तरफ जो लोग हैं उनको बचाते हैं और हमारे खिलाफ गलत काम करते हैं. हमने अभी ये जो मैटर है वो 3 लाख करोड़ का मैटर है. ये मैटर जो है वो 3 लाख करोड़ म्हाडा का फ्रॉड का मैटर है. 40,000 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट में है वो अलग है और ये अलग है. वो 40,000 करोड़ में म्हाडा ने रिकवरी नहीं किया जो कानून की तरफ सुनने ने बताया, और इसमें म्हाडा ने कानून से गलती. कानून में देखिए यहां जो हमारे नीचे के ऑफिसर्स हैं ईओडब्ल्यू, उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, अच्छे नोटिंग किए और पूरी तरह से आईएएस म्हाडा के ऑलमोस्ट हर आईएएस ऑफिसर इस जाल में फंसा है. हर आईएएस, एक ही ऑफिसर है कोई साउथ इंडियन था, उसने अपोज किया, उसको 6 महीने में वहां से निकाल दिया. तो ये 3 लाख करोड़ अगर इस महाराष्ट्र को मिल जाए या मुंबई को मिल जाए तो आप सोचिए कि मुंबई की क्या उन्नति हो सकती है. मगर ये 3 लाख करोड़ को खाने, सॉरी इंटरनेट में बहुत तकलीफ है, माफ कीजिए. अभी मैं 5 मिनट में इसको खत्म करता हूं. ये देखिए हमारे जो ईओडब्ल्यू के ऑफिसर है ये कैसे गलत तरीके से 81J कंप्लेन, इनको 81J लगता ही नहीं, 81 ये लगता ही नहीं, और ये 81J हमको लगता ही नहीं. माफ कीजिए, इंटरनेट का थोड़ा तकलीफ है, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा. ये पूरे से देखिए हर चीज, फाइल नोटिंग नहीं दिए, सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी पूछा है नहीं दिए, स्टेशन डायरी पूछा है नहीं दिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस 2 साल में आपने रिक्वायरी किया नहीं दिए. हर चीज, कोई भी चीज इन्होंने नहीं दी है. देखिए तो ये देशद्रोही का काम नहीं है तो क्या काम है. और हमारे जो डीसीपी है इसके हियरिंग में हम गए थे तो ये क्या आंसर देते हैं, देखिए कि इनको इंस्पेक्शन का दीजिए. आप हम क्या भिखारी है आपको इंस्पेक्शन देने के लिए? कानून में आप हमको डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए. आपको हमने दिखाया है कि कंप्लेनेंट, इसके मैंने वीडियो भी बनाया है, इसके वीडियो बनाया है जो मेरे यूट्यूब पे है और इंटरनेट पे भी है कि कैसे हमारे इस डीसीपी ने हमारी कानून की धज्जियां उड़ाई है. हाँ, तो मैं ये माध्यम से आपको सब, ये देखिए अभी कल की बात है, ये 24/4 की बात है, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं.
का 888888। तो हम तो को तो शक है कि हमारे डीसीपी और हमारे एसीपी इनको कानून समझता है क्या। इसीलिए हमने एक अभी एप्लीकेशन किया है कि मुझे इनके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जिस आदमी को आईपीएस है या एसीपी है उसको आरटीआई के 25 सेक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो आईपीएस कैसा बन सकता है, वो एसीपी कैसा बन सकता है। इसलिए हमने पूछा है कि हमको आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये कानून में प्रोविजन है कि हम उसका क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं। अभी भी हाईकोर्ट की जजमेंट है कि क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में उसके क्वालिफिकेशन अगर जरूरी है तो ये एक्सपोज उनको करना ही है, हम लेते रहेंगे। और इन्होंने अगर ये सही में ग्रेजुएट है और इन्होंने ट्रेनिंग ली है और फिर भी ये गलत काम करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में फेल हो चुके हैं और इनके ऊपर 166A की कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इनके ऊपर फोर्जरी, चीटिंग, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट की कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब मैं आपको इसलिए बताता हूं कि इंसान, मुंबई के हर नागरिक को इसके आगे लड़ना पड़ेगा। अगर जब तक आप हर एक आदमी नहीं लड़ोगे, ये मुंबई बर्बादी की तरफ जाएगी। प्लीज, और इस माध्यम से मेरे माननीय मुख्यमंत्री और पीएम को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके बाड़ा के ऑफिसर्स, आपके एमसी म्युनिसिपल कमिश्नर्स, आपके पुलिस एंटी करप्शन, आपके ईओडब्ल्यू, आपके पुलिस, आपके ब्रिजेस का देखो, हर जगह चोरी लवाड़ी हो रही है। प्लीज प्लीज, आपके विजिलेंस को, आपके जो एजेंसीज हैं उनको जागरूक कीजिए, उनको अच्छी से ट्रेनिंग दीजिए, और जो अलर्ट सिटीजन है वो जो बोलते हैं या आपको खत लिखते हैं उसके बारे में कुछ सोचिए। प्लीज, देश को बचाओ। हम आपके साथ हैं, मुख्यमंत्री जी और प्राइम मिनिस्टर जी, आप अच्छे काम कर रहे हैं। हम